गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे कल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और हमारा कल का जो टॉपिक था वो था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसे सातवाहन शक्ति का पुनरुद्धारक भी माना जाता है। ये इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। इसके पिता का नाम शिव शक्ति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक से और 1 कारले से। नासिक से जो 2 लेख प्राप्त हुए हैं उनमें से एक 18वें वर्ष का है और दूसरा 24वें वर्ष का है। वहीं कारले से प्राप्त अभिलेख 18वें वर्ष का है। परंतु इस राजा के क्रियाकलाप तथा सैनिक विजयों का मुख्य परिचय जो है वो उसके नासिक गुहालेख, जिसे कि नासिक प्रशस्ति भी कहा जा सकता है, तथा जिसे इसकी माता गौतमी बलश्री ने इसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया था। इससे जो है इसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शहराज शकों के द्वारा सातवाहन जो प्रदेश थे इनका हस्तगत कर लेने के बाद इन प्रदेशों पर अपने वंश का आधिपत्य पुनः कायम करना गौतमीपुत्र का सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य था। 16 वर्ष की भारी तैयारी के बाद शासन के 70वें वर्ष 17th ईयर जो है उसने शहराज शक नरेश नहपान पर आक्रमण किया। इस युद्ध में संभवतः नहपान और उसका दामाद उशावदत्त यानी कि ऋषभदत्त पराजित होकर मारे गए। ये घमासान युद्ध नासिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में लड़ा गया था। आवश्यक सूत्र नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ में भी नहपान को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। नासिक से प्राप्त उसके 18वें वर्ष के अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक गांव दान में दिया था। इसमें वह स्वयं को वेंकटक स्वामी कहता है। इससे सिद्ध होता है कि नासिक और वेणगंगा का तटवर्ती प्रदेश उसने शक क्षत्रपों से विजित किया था। कारले अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतमीपुत्र ने कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिया। करजक पहले नहपान के दामाद उशावदत्त के आधिपत्य में था, तब उसने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस प्रकार करजक गांव 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। गौतमीपुत्र शातकिन द्वारा शहरात वंशीय नहपान को हराने की पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी होती है। जोगलथम्बी मुद्रा भांड जो है ये 1906 ईस्वी में नासिक के निकट जोगलथम्बी गांव से शक क्षत्रप नहपान के 13,250 रजत सिक्कों के रूप में प्राप्त हुई है। इनमें से 9,270 सिक्के जो हैं यानी कि लगभग 2/3 वो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकीर्ण ने पुनरंकित यानी कि प्रतिमुद्रित करवाए। गौतमीपुत्र सातकीर्ण के सिक्के पूर्वी दक्कन क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं। वशिष्ठपुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र की सफलताओं का भी वर्णन मिलता है। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर गौतमीपुत्र ने अपना विजय अभियान आगे बढ़ाया और दक्षिण तथा उत्तर के कई स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक के प्रदेश पर गौतमीपुत्र का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। वही प्रथम सातवाहन शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिणापथ के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित किया।
दाक्षिणात्य के पूर्वी भाग पर भी सातवाहन अधिकार पहली बार इसी समय देखा गया। शक शहरात वंश को परास्त कर गौतमीपुत्र ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। गौतमीपुत्र ने राजराज, महाराज तथा स्वामी जैसी महान उपाधियां धारण की। वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। उसका शासनकाल दक्षिणापथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। पुलमावी के समय की नासिक प्रशस्ति में उसे आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता, एक ब्राह्मण यानी कि अद्वितीय ब्राह्मण, चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की। उसकी माता गौतमी बलश्री भी की उपाधि राज ऋषि वधु थी। उसने अपने अंतिम समय में अपनी माता के साथ शासन किया था। वैदिक धर्म का पोषक होते हुए भी वो एक धर्म सहिष्णु शासक था। बौद्ध विहार तथा भिक्षुओं को उसने ग्राम दान दिए थे। उसने द्विज और द्विजेंद्र जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला भी कहा गया है। गौतमीपुत्र का प्रथम लेख उसके 18वें वर्ष का नासिक लेख है। अतः वह 106 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा तथा अपने शासन के 18वें वर्ष नहपान को उसने पराजित किया। उसका अंतिम लेख 24वें वर्ष का एक अन्य नासिक लेख है। अतः प्रमाणित होता है कि उसने कम से कम 24 साल तक यानी कि 106 से लेके और 130 ईस्वी तक शासन किया था। गौतमीपुत्र की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी शासन बना, जिसे पुराणों में पुलोमा कहा जाता है। इसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक का माना जाता है। आंध्र विजय करने के कारण वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। पुलुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका कि उल्लेख अमरावती से प्राप्त लेख में हुआ है। पुलुमावी ने अमरावती स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण कर इस स्तूप को संवर्धित किया था। इस प्रकार पुलुमावी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। संभवतः इसी समय बेल्लारी पर भी सातवाहनों का अधिकार हो गया। नासिक अभिलेख में पुलुमावी को दक्षिण पथेश्वर कहा गया है। पुलुमावी के बाद में सातवाहन वंश के जो कुछ शासक हुए थे वो बहुत ही दुर्बल थे। इसके पश्चात यज्ञश्री सातकर्णी जो कि 174 ईस्वी से लेकर 203 ईस्वी तक शासक रहा, सातवाहन वंश का ये अंतिम शक्तिशाली शासक बना। इसने शकों को पुनः परास्त किया तथा अपरांत पश्चिमी भारत का कुछ प्रदेश तथा नर्मदा घाटी पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया। उसकी रजत मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती हैं, जो उसकी शक विजय को भी सूचित करती है। सोपारा से प्राप्त उसकी कुछ मुद्राएं रुद्रदामन की रजत मुद्राओं के अनुकरण पर, उसकी कुछ मुद्राओं पर जहाज के चित्र मिलते हैं। मछली, शंख आदि का चित्रण भी उसकी मुद्राओं पर मिलता है, जो कि उसके समुद्र प्रेम और व्यापारिक उन्नति को दर्शाता है। इसके समय शक सातवाहन संघर्ष का अंत हुआ। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पुलुमावी चतुर्थ जो था वो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, जो कि बहुत ही दुर्बल शासक हुआ। इसके समय सातवाहन शक्ति संकुचित होकर केवल आंध्र के इलाके और कर्नाटक के बेल्लारी तक ही सीमित रह गई थी।
दक्कन में सातवाहन साम्राज्य के पतन ने वाकाटक जो थे उनके उदय का मार्ग प्रशस्त किया।